तो इस प्रसंग में आप कई प्रकार के हम चीज़ सीख सकते हैं। मैं एक विषय पर चर्चा सिर्फ करूँगा, वो है प्रजल्प, गॉसिप। हिंदी में क्या बोलेंगे गॉसिप को? गपशप कह लो, चुगलखोरी कह लो, फालतू बात, प्रलाप, है ना, है फालतू बातें। प्रजल्प संस्कृत हो जाता है तो कई बार लोगों को समझ नहीं आता, मतलब फालतू की बातें, है ना। तो ये एक बहुत बड़ा अनर्थ है हमारे जीवन के अंदर, व्यक्तिगत रूप से भी और सामुदायिक रूप से भी जो है ये एक बहुत बड़ा अनर्थ है। तो इस भक्ति मार्ग महाराज ने एक बहुत सुंदर पोयम इसके ऊपर लिखी थी, डिनाउंसिंग गॉसिप या लूज टंग मॉन्स्टर, है ना, कानाफूसी जिसे बोलते हैं ना, है ना। ये एक बहुत बड़ा सामुदायिक अनर्थ है वास्तविकता के अंदर। आपने सुना इस बात को? आपको पता है आज की ताज़ा खबर क्या है? बड़ो सुखेर खबर गाय, बड़ो सुखेर खबर गाय, है ना, लाइक दैट। तो इस प्रकार से जो है तो निंदा या चुगलखोरी और रादर टू बी से, और चुगलखोरों के विषय के अंदर उनकी साइकोलॉजी के बारे में बहुत सुंदर कविता है, पोयम है ना। भक्ति मार्ग महाराज ने बहुत सारे पोयम सब लिखते रहते हैं। तो एक भक्त अभी मायापुर गए थे, तो जब महाराज का लेक्चर था तो उसके बाद उनकी डायरी की, उनकी हैंड राइटिंग की फ़ोटो खींच के उसने मुझे भेजी। सो देन आई थॉट कि आज के इस इवेंट है, हिंदी में इसे ट्रांसलेट नहीं कर पाऊंगा, बाद में हल्का सा भावार्थ बता दूंगा, तो जो भक्त इंग्लिश समझ सकते हैं इट विल बी रेलिवेंट। Gossip is the cowardly, unofficial occupation of a jerk. Volunteers are either in part or full-time work. Call it a toxic tongue, a plague worse than pandemic, a dirty and dark behind the back dynamic. है ना? आपको समझ में आ रहा है भक्तों को? थोड़ा सा इसका जो अभी कुछ वर्ड्स आएंगे वो अमेरिकन या कैनेडियन इंग्लिश होंगे बेसिकली। तो मैं पहले पूरा इंग्लिश में पढ़ता हूँ, फिर जो हिंदी में भावार्थ हो पाएगा। Gossip is the cowardly, unofficial occupation of a jerk. Volunteers are either in part or full-time work. Call it a toxic tongue, a plague worse than pandemic, a dirty and dark behind the back dynamic. A casual chat, पीछे भी दिखाई पड़ रहा है ना, font size sufficient है ये? A casual chat where the truth is not confirmed, a devil's radio broadcasting to be learned. Gossipy people have nothing of substance to say. Fabrications from their mouth are always on display. It's a syndrome, a condition of verbal diarrhea. They are rumor addicts like alcoholics on tequila. Tequila समझते हैं क्या होता है? Alcohol, basically. So they are rumor addicts like alcoholics on tequila. Do take note that those who gossip to you will inevitably and eventually gossip about you. And those who know so little about you suddenly become authority having all the goods on you. Perhaps the greatest human offender is the gossiper, though feeling their contribution had the stature of a philosopher. Little do they know that gossip, a lethal weapon, will act karmically as if to beacon, like a boomerang that suddenly released and come back to haunt and strike like a beast. His Holiness भक्ति मार्ग महाराज की जय। तो इसका भावार्थ इस प्रकार से है कि जो कायर लोग होते हैं ना, वो पीठ पीछे बातें करते रहते हैं। कभी फुल टाइम लोगों का पेशा ये होता है, जैसे रामचंद्रपुरी थे, और कुछ पार्ट टाइम तो थोड़ा बहुत हम सब इस पेशे में लगे रहते हैं। और ये एक टॉक्सिक, मतलब विषैली जिह्वा है जो हमेशा विष उगलती रहती है लोगों के बारे में ना। अ प्लेग वर्स देन पैंडेमिक, और इसका क्योर भी बहुत मुश्किल है। और ये एक पीठ पीछे बोलने वाला एक डायनेमिक बहुत ही कड़वा सत्य है, बहुत ही गंदा सत्य है, रादर कहना चाहिए, अंधाकार सत्य है। एक कैजुअल चैट, साधारण बात जहाँ पे सत्य है या नहीं है उसकी कोई बात नहीं है, बस बोलना है, कुछ तो बोलना है। और कैसे बोलना है? डेविल्स रेडियो, है ना, कि जो डेविल का, शैतान का रेडियो है जो समाज विज्ञापन करते जाता है, प्रसारित करते रहता है। वो गॉसिप, जो लोग चुगली करने वाले होते हैं उनको सब्सटेंस, उनकी बातों में कोई दम हो ना हो, उन्हें बोलना है कुछ ना कुछ कहानी बनाना ही बनाना है जो निकालना है। और ये उस प्रकार से जैसे किसी को दस्त लग जाते हैं तो ऐसे उसकी जीभ को दस्त लगे हुए हैं, कुछ तो बोलना ही है ना, वर्बल डायरिया। और जैसे कि नशेड़ी को नशा कर रहा होता है ना, नशे में होता है, तो ऐसे इन लोगों को ऐसे चुगलखोरी का या कानाफूसी का, प्रलाप का नशा होता है। अब ये जो चुगलखोर हैं या जो गॉसिपर हैं, क्या बोलेंगे, आज किसी और के बारे में आपको बात कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा कल वो आपके बारे में तीसरे व्यक्ति से बात करेंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा। आज वो आपसे सामने बोल रहा है ना किसी के बारे में,
तो कल इसका मतलब वो तीसरे को जा कर के आपके बारे में ही बोलेगा, है ना। कभी मत सोच लीजिएगा कि वो आपका हितैषी है। और ऐसे लोग जो आपके बारे में बहुत ही कम जानते हैं, अचानक से आपके बारे में अथॉरिटी बन जाते हैं और सब कुछ आपके ऊपर लाद देते हैं, बोल देते हैं। परहैप्स, शायद इस मानवता का सबसे बड़ा अपराधी है ये चुगलखोर, लेकिन उनको लगता है कि हम तो बहुत नेक कार्य कर रहे हैं, हम विज्ञापन करके सोशल मीडिया के माध्यम से समाज का भला कर रहे हैं। शायद उनको ही मालूम नहीं है कि ये जो चुगलखोरी है, गॉसिप है, एक बहुत ही बड़ा अस्त्र है, एक खतरनाक अस्त्र है। और ये कर्म, आज आप निंदा, आज आपके बारे में, आप किसी और के बारे में बात फैला रहे हैं, कानाफूसी कर रहे हैं, कल आपके बारे में भी यही होगा। यू नो, एज यू सो शैल यू रीप, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। और जैसे कि बूमरैंग समझते हैं, ये जो दिखाया हुआ, ऐसा बचपन में आपने वो एक जंगल बुक में देखा रहेगा ना, वो ऐसा घूम के वापस आता है आपके पास में। तो आप आज किसी और के बारे में बोल रहे हैं, उसी प्रकार से ये आपको भी एक दिन काटने के लिए आएगा। और ये पूरे समाज की दुर्दशा है। आज सोशल मीडिया इसी से भरा हुआ है। यू नो, बातचीत तो सदैव, चुगलखोरी, कानाफूसी तो सदैव संसार में रहती थी, लेकिन आज और बेटर मेथडोलॉजी है हमारे पास, फास्टर मेथड ऑफ कम्युनिकेशन है। कोई चेक नहीं कर रहा है कि सोशल मीडिया पे जो लिखा जा रहा है, बोला जा रहा है, सही है या गलत है। लोग बोल रहे हैं वो सही है या गलत है। बस यू स्पीक अ लाई, बोल्ड एनफ, लॉन्ग एनफ, लाउड एनफ। आप एक झूठ को देर तक बोलते रहो, ऊंचे स्वर में बोलते रहो और निडर होकर बोलते रहो। थोड़े दिनों में वो क्या हो जाएगा? सत्य बन जाएगा, वो वेद वाक्य बन जाएगा। और ये वेद वाक्य है एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री। वो झूठ बोलती है, बारंबार एडवर्टाइजमेंट आपको दिखाए जाते हैं, बिल्कुल बोल्ड निडर तरीके से दिखाए जाते हैं और लाउडली बहुत दिखाया जाता है, बोला जाता है, होता सब झूठ है ना। सच बात है कि नहीं? तो इसीलिए हमको इस गॉसिप रूपी जो राक्षस है, इससे बचना चाहिए।